रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.4 में क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट ए और पार्ट बी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है सेट अप डेफिनेट इंटीग्रल्स इन प्रॉब्लम ए टू डी दैट रिप्रेजेंट द इंडिकेटेड शेडेड एरिया। ठीक है, तो डायग्राम गिवन है, इंडिकेटेड शेडेड एरिया भी गिवन है और इसका इक्वेशन भी गिवन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने ओल्ड बुक एक्सरसाइज 5.5 और क्वेश्चन सी डी, क्वेश्चन 5 और पार्ट सी डी इसमें मैंने सॉल्व की है। तो आप वहाँ से देख लें और हमारा चैनल वो मैंने इस वीडियो के साथ अटैच किया है, तो आप वो देख लें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पार्ट नंबर सी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस ई पावर एक्स डिवाइड बाई 2 और इंटरवल है 1 व 3 और इसका ग्राफ हम ये गिवन है। ये 1 है, ये 3 है और ये 2 है। मतलब एक इंटरवल फ्राम 1 to 2 है पॉजिटिव और निगेटिव फ्राम 2 to 3 है, फ्राम 1 to 2 एंड फ्राम 2 to 3। तो इंटीग्रल ऑफ ई स्क्वायर माइनस ई पावर एक्स डिवाइड बाई 2 डी एक्स, ये हम लिख सकते हैं फ्राम 1 to 3। इंटीग्रल ऑफ फ्राम 1 to 2 ई स्क्वायर माइनस ई पावर एक्स डिवाइड बाई 2 डी एक्स और माइनस 2 to 3, ये निगेटिव रीजन में इसलिए मैं माइनस लिखता हूँ, फ्राम 2 to 3 ई स्क्वायर माइनस ई पावर एक्स डिवाइड बाई 2 डी एक्स। तो अब इसका इंटीग्रेशन मैं मालूम करता हूँ, तो ये मेरे साथ बन जाएगा ई स्क्वायर बाई 2 का अगर इंटीग्रेशन में ले लूँ तो ये कांस्टेंट है, मतलब ई स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। अगर ई पावर एक्स का मैं लेता हूँ तो ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स है माइनस ई पावर एक्स डिवाइड बाई 2। लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 2 है। इसी तरह यहाँ भी ई स्क्वायर बाई 2 का इंटीग्रेशन है ई स्क्वायर बाई 2 एक्स और माइनस ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन है ई पावर एक्स और डिवाइड बाई 2 अपनी जगह पे आ जाएगा। लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 3 है। लिमिट अप्लाई कर लें विच इज़ इक्वल टू, इधर अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ तो ये मेरे साथ बन जाएगा ई स्क्वायर इनटू 2 माइनस ई पावर 2, ई स्क्वायर एक्स की जगह मैंने 2 पुट कर दिया, माइनस ई पावर एक्स की जगह 2 और डिवाइड बाई 2, इसका एलसीएम है। ठीक है, और माइनस अब ई की जगह 1 पुट कर ले तो ई स्क्वायर इनटू 1 माइनस ई डिवाइड बाई 2। इधर अपर लिमिट 3 है, ई स्क्वायर इनटू 3 डिवाइड बाई 2 माइनस ई क्यूब डिवाइड बाई 2 माइनस अब 2 पुट कर ले ई स्क्वायर इंटू 2 डिवाइड बाई 2 माइनस ई क्यू ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2। और कंबाइंड 2 लिख सकते हैं, सेम है 2, विच इज इक्वल टू 2 ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस ई स्क्वायर माइनस ई डिवाइड बाई 2 और माइनस 3 ई स्क्वायर माइनस ई क्यूब डिवाइड बाई 2 और माइनस फिर माइनस है। ठीक है, 2 ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2।
तो हमारे साथ ये 2 माइनस ई² बाई 2 और ये माइनस है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल होते हैं और बाकी हमारे साथ आ जाएगा ई² माइनस ई डिवाइड बाई 2 और माइनस 3e² माइनस e³ डिवाइड बाई 2। अब 2 एलसीएम आ जाएगा, तो ये मेरे साथ बन जाएगा, जब इसका एलसीएम 2 आ जाए तो ये आ जाएगा e² माइनस ई माइनस 3e² प्लस e³ डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू e³ ई की वैल्यू 2.7 है, 2.7³ माइनस 3 इंटू 2.7² माइनस 2 या माइनस 3e² प्लस e² से माइनस 2e² आता है, मतलब माइनस 2 इंटू 2.7² और माइनस 2.7। तो कैलकुलेटर की मदद से इसे सॉल्व कर ले और फाइनल आंसर निकाले। ठीक है, तो ये सिंपल है, सिंपल कैलकुलेशन है, तो इससे फाइनल आंसर आता है 4.0129। तो पार्ट नंबर सी हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर डी है f of x is equal to ex minus e with interval 0 over 2। f of x is equal to ex minus e with interval 0 over 2 और इसका ग्राफ हमें गिवन है। इस तरह ग्राफ है, ठीक है, ये 0 है और ये 1 है और ये 2 है। मैं दोबारा चेक करता हूँ। अब हमारे साथ ये निगेटिव, पहला वाला निगेटिव इंटरवल में है और दूसरा वाला पॉजिटिव इंटरवल में है, तो ये हमारे साथ आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ e पावर x माइनस e dx फ्राम 0 to 2 फ्राम 0 to 1। ये निगेटिव इंटरवल में है तो माइनस 0 to 1 e पावर x माइनस e dx और दूसरा पॉजिटिव रीजन में है प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 to 2 e पावर x माइनस e dx विच इज इक्वल टू माइनस e पावर x का इंटीग्रेशन है e पावर x माइनस e का इंटीग्रेशन है e x या x या x e और एक सेम है, ठीक है। और लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 1 प्लस इधर भी e पावर x माइनस एक्स ई लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 2 विच इज़ इक्वल टू, अब मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ माइनस e पावर 1 माइनस e, मतलब e माइनस ई, एक्स की जगह अगर मैं 1 पुट करूँ तो e आ जाएगा और e पावर 1 का मतलब भी e है, ठीक है। अब और माइनस e पावर 0 माइनस एक्स की जगह अगर मैं 0 पुट करूँ तो ये 0 आ जाएगा और प्लस e पावर 2 मतलब e स्क्वायर माइनस एक्स की जगह अगर मैं 2 पुट कर लूँ तो 2e आ जाएगा। अब और माइनस e पावर 1 माइनस e विच इज़ इक्वल टू e तो 0 हो जाएगा, माइनस ये 0 हो जाएगा और ये माइनस 1 हो जाएगा। एनीथिंग पावर 0 विल बी इक्वल टू 1 और प्लस e स्क्वायर माइनस 2e और ये 0 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 आता है प्लस e स्क्वायर माइनस 2e विच इज़ इक्वल टू e स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1। तो अब इधर e की जगह वैल्यू पुट कर ले 2.7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2.7 प्लस 1, तो वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करके आंसर निकालें। तो आंसर हमारे साथ आ जाएगा
2.9525। ठीक है, तो पार्ट नंबर डी सॉल्व हो गया और इस